Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now here we have another story, hard work and joy. परिश्रम और आनंद. So once upon a time there lived a king जयवंत in रायगढ़. रायगढ़ में किंग जयवंत रहा करते थे. He had a queen named सुचिता एंड अ यंग प्रिंस नेम्ड रणवीर. तो उनकी रानी का नाम सुचिता था और उनके प्रिंस का नाम क्या था? रणवीर था. एज रणवीर वॉज द ओनली सन ऑफ देयर पेरेंट्स दे लव्ड हिम वेरी मच. रणवीर उनका इकलौता बेटा था तो वो उनके पेरेंट्स का बहुत लाडला था, बहुत प्यार करते थे. सुचिता ऑलवेज केयर्ड फॉर रणवीर एंड गिव समथिंग टू ईट लाइक फ्रूट, स्वीट्स, मिल्क, केक. सुचिता जो है रणवीर की हमेशा केयर करती थी, जिसके कारण उसे हमेशा कुछ ना कुछ खाने देती थी, जैसे फ्रूट, स्वीट, मिल्क, केक एक्सेट्रा. बट रणवीर डिडंट ईट लाइक टू ईट एवरी टाइम. रणवीर को हर टाइम खाना पसंद नहीं था. सो ही नेग्लेक्टेड टू ईट मैनी टाइम्स. तो बहुत बार वो खाना खाता भी नहीं था, इग्नोर कर देता था. दैट्स वाई सुचिता वॉज मच वरीड अबाउट द हेल्थ ऑफ अ प्रिंस. तो वो प्रिंस की हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी. शी रिमेन्ड इन टेंशन एज टू हाउ शी कुड गिव फूड टू हर सन. वो इतनी टेंशन में रहती थी कि वो अपने बेटे को खाना कैसे खिलाए. नाउ शी कंसल्टेड मैनी डॉक्टर्स. एवरी डॉक्टर चेक द प्रिंस एंड गिव सिरप एंड मेडिसिन. उसने बहुत डॉक्टर्स को चेक करवाया. डॉक्टर्स ने कुछ नहीं, सिरप्स और मेडिसिन दिए, बट ऑल सिरप्स एंड मेडिसिन फेल्ड. लेकिन सब कुछ फेल हो गया. वंस अ डॉक्टर केम टू चेक द प्रिंस. द क्वीन आस्क्ड, डॉक्टर व्हाई डज माय डियर सन नॉट वांट टू ईट एनीथिंग. तो अब जब एक बार डॉक्टर वापस प्रिंस को चेक करने आए तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर आप बताइए मेरा बेटा कुछ खाता क्यों नहीं है. तो डॉक्टर रिप्लाइड, रिस्पेक्टेड क्वीन प्लीज कम विथ मी. आप मेरे साथ आइए. आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. अकम्पनीड बाई डॉक्टर द क्वीन विजिटेड द हाउस ऑफ अ लेबरर. वो एक जो खेत में खेतीबाड़ी करता है किसान, लेबर, उनके घर में पहुंचे. नाउ इन द हाउस ऑफ द लेबर द क्वीन सॉ दैट द होल फैमिली, हिज वाइफ एंड 3 सन्स वर सिटिंग ऑन द मैट एंड ईटिंग प्लेन चपातीज विद सॉल्ट. उसने देखा कि वाइफ, उनका बेटा, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे सब लोग नीचे बैठकर चपाती मतलब रोटियां और नमक के साथ खा रहे हैं. They didn't have any types of sweets or cakes or vegetable in their plates. उनके प्लेट्स में ना कोई स्वीट्स है ना वेजिटेबल है, कुछ भी नहीं है. बट दे वर इन चेयरफुल मूड एंड एंजॉइंग देयर सो सिंपल फूड. लेकिन वो बहुत खुशी के साथ अपना सिंपल खाना जो है वो एंजॉय कर रहे हैं. द क्वीन वॉज शॉक्ड टू मच टू सी दैट. ये देख के क्वीन जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई कि ऐसा कैसे है. शी आस्क्ड द वाइफ ऑफ लेबर. उन्होंने लेबर की वाइफ से पूछा, विच फ्लेवर डिड यू यूज इन योर फूड. आप अपने फूड में कौन सा फ्लेवर यूज करते हो. द क्वीन वॉज एक्साइटेड बिकॉज शी थॉट दैट शी विल यूज दैट फ्लेवर इन द फूड. क्वीन एक्साइटेड हो गई क्योंकि क्वीन ने सोचा कि वही फ्लेवर मैं अपने घर में भी खाने में ऐड करूंगी. द लेबर्स वाइफ टोल्ड, अवर फूड हैज 2 स्पेशल फ्लेवर्स. 2 स्पेशल फ्लेवर है हमारे खाने में. पहला है हार्ड वर्क और फ्लेवर ऑफ जॉय, मेहनत और खुशी. वी ऑल डिड हार्ड वर्क ऑल द डे. हम पूरे दिन मेहनत करते हैं. आफ्टर दैट ऑल ऑफ अस गॉट वेरी हंग्री. उसके बाद हमें बहुत भूख लग जाती है. एंड इन द कीन डिजायर ऑफ हंगर, और उस भूख के कारण अवर प्लेन चपातीज लुक लाइक अ केक एंड सॉल्ट वर्क एज अ सिरप. तो जो प्लेन चपाती है वो हमारा केक का काम करती है और सॉल्ट सिरप का. आफ्टर हियरिंग दैट सुचिता गॉट हर आंसर. नाउ सुचिता न्यू वाई रणवीर डिडंट लाइक फूड. अब सुचिता को पता चला कि रणवीर को उसका खाना पसंद क्यों नहीं है. नाउ वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट ओवर हियर. सो एक समय की बात है, रायगढ़ में एक राजा था जयवंत. उसकी सुचिता नाम की रानी थी. एक छोटा राजकुमार था जिसका नाम रणवीर था. चूंकि रणवीर अपने माता पिता का एकमात्र बेटा था, इसलिए माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे. सुचिता सदैव रणवीर की देखभाल करती थी और उसे खाने के लिए फल, मिठाई, मिल्क, केक आदि देती थी. लेकिन रणवीर हमेशा ये सब खाना पसंद नहीं करता था, इसलिए वह कई बार खाने से इनकार कर देता था. इस कारण सुचिता को राजकुमार के स्वास्थ्य की बहुत चिंता होने लगी और वह तनाव में रहने लगी. वह अपने बेटे को कैसे खिलाए. उसने कई डॉक्टरों से सलाह ली. प्रत्येक डॉक्टर ने राजकुमार का परीक्षण किया और उसे दवाइयाँ और सिरप दिया, लेकिन सभी सिरप और दवाइयाँ असफल हो गई थीं. एक बार एक डॉक्टर राजकुमार को देखने के लिए आया. रानी ने पूछा, डॉक्टर मेरा प्यारा बेटा क्यों कुछ भी नहीं खाना चाहता. डॉक्टर ने उत्तर दिया, आदरणीय रानी कृपया मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. डॉक्टर के साथ रानी ने एक मजदूर के घर का भ्रमण किया.
सो मजदूर के घर में रानी ने देखा कि मजदूर का पूरा परिवार उसकी पत्नी और 3 बच्चे चटाई पर बैठे हुए हैं और वे नमक के साथ सादी रोटी खा रहे हैं। उनकी प्लेटों में किसी प्रकार की मिठाई, केक या सब्जी नहीं है, फिर भी प्रसन्न मुद्रा में थे और साधारण भोजन का आनंद ले रहे थे। रानी यह देखकर अत्यधिक अचंभित हो गई। उसने मजदूर की पत्नी से पूछा, तुमने अपने भोजन में स्वाद के लिए क्या प्रयोग किया है? रानी उत्सुक थी क्योंकि उसने सोचा कि वह भी भोजन में उसी स्वाद का प्रयोग करेगी। मजदूर की पत्नी ने बताया, हमारे भोजन में 2 मुख्य स्वाद हैं, परिश्रम का स्वाद, मेहनत, मजदूर बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, और आनंद का स्वाद, हमने पूरे दिन परिश्रम किया, उसके बाद हमें भूख लगी। भूख की तीव्र इच्छा में हमारी सादी रोटी एक केक की तरह और नमक एक सिरप की तरह कार्य करता है। ऐसा सुनने के पश्चात सुचिता को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और अब सुचिता जान गई कि रणवीर को भोजन क्यों पसंद नहीं आता है। सो दिस इज वेरी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी ओवर हेयर। नाउ नेक्स्ट वी have word meanings with pronunciation over here. So first one is always means हमेशा, neglect means तिरस्कार, health means सेहत, consult means सलाह लेना, accompany means साथ साथ जाना, laborer means मजदूर, cheerful means प्रसन्न, shock means आघात, flavor means सुगंध या स्वाद, joy means खुशी और आनंद। Now we have ticked the correct answer over here. So next, जयवंत वॉज द किंग ऑफ, कहाँ के किंग थे वो? रायगढ़ के थे, रायपुर के थे, राजगढ़ के थे या रायगढ़ के थे? सो ही वॉज द किंग ऑफ रायगढ़। नाउ नेक्स्ट, द नेम ऑफ रणवीर मदर वॉज, रणवीर की मदर का नाम क्या था? श्रीलता, सुचिता, सुलेखा, तो उनका नाम था सुचिता। नाउ नेक्स्ट, सी कंसल्टेड मैनी किंग्स, नर्सेज या डॉक्टर्स, तो उसने बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट किया था। नाउ नेक्स्ट, द प्रिंस वॉज गिवन, प्रिंस को क्या दिया जाता था? कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स या सिरप? यस, वेरी गुड, सिरप दिया जाता था, ना कि कॉम्प्लेन। कॉम्प्लेन और हॉर्लिक्स दिया जाता था। नाउ कंप्लीट द स्पेलिंग्स, वी हैव द स्पेलिंग्स ओवर हेयर, वी हैव टू कंप्लीट इट। नाउ फर्स्ट वन इज क्वीन, QEEN, क्वीन, ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज, HEALTH, हेल्थ, दिस इज A, हेल्थ, health. After health we have please, PLEASE, please. Next we have family, FAMILY, family. Next is flavor, FLAVOUR, flavor. Next is HUNGRY, hungry. Next is FOOD, food. After food we have PLAIN, plain. Now we have a question answers part over here. Okay, so we do not have the enough space, so we will use this whiteboard over here. Okay, हम whiteboard का use करेंगे क्योंकि यहाँ enough space नहीं है इन questions का answers के लिए। Now next one, first one is who was the prince of रायगढ़, रायगढ़ का प्रिंस कौन था? सो रणवीर। हु की जगह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रणवीर, और बाकी पूरा आंसर से आएगा वॉज द प्रिंस ऑफ रायगढ़। नाउ नेक्स्ट वन इज वाई डिड द क्वीन कंसल्ट डॉक्टर, क्वीन ने डॉक्टर से कंसल्ट क्यों किया? सो हियर इज द आंसर, रणवीर नेग्लेक्टेड टू ईट मैनी टाइम्स, बहुत बार वो कुछ खाते नहीं थे, सो द क्वीन कंसल्ट अ डॉक्टर, सो द क्वीन consulted the doctors. Now next is where did सुचिता go with doctor? सुचिता डॉक्टर के साथ कहाँ गई थी? तो सुचिता went with the doctor in the house of the laborer. एक मजदूर के घर में गई थी जो
मेहनत से खेती किसानी या किसी और चीज में मजदूरी करके पैसे कमाते थे, लेबरर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वाज द साइट इनसाइड द हाउस ऑफ द लेबरर, लेबर के घर का हाल कैसा था? तो द साइट इनसाइड द हाउस ऑफ द लेबरर। और नेक्स्ट यहाँ हम चैप्टर में वापस जाएंगे बच्चों, तो क्या था वहां पे? द होल फैमिली, यहाँ से आंसर है द होल फैमिली, हिज वाइफ एंड 3 सन्स वर सिटिंग ऑन द मैट, नीचे चटाई पर बैठे थे, एंड ईटिंग द प्लेन चपातीज विथ सॉल्ट, ईटिंग द प्लेन चपातीज विथ सॉल्ट। सो दिस वॉज आंसर नंबर 4th। नाउ नेक्स्ट, गॉट इट? नेक्स्ट आंसर नंबर 5th, What was the flavor used in the food at the house of laborer? लेबर के घर में कौन सा फ्लेवर यूज होता था? सो आंसर नंबर 5th इज ओवर हेयर, द फ्लेवर यूज्ड इन फूड। ये सारा हमें क्वेश्चन से ही कवर करना है। एस, the flavor used in the food of the laborer were flavor of hard work and flavor of joy। मेहनत और मेहनत करने के बाद खुश भी रहते थे। Now next, answer number 6th, why was the entire family of laborer was so hungry at night? वो रात में इतना हंग्री क्यों थे? क्योंकि वो पूरे दिन काम करते थे और रात में उन्हें भूख लगती थी। तो here is answer number 6th over here, answer number 6th, the laborer family did hard work all the day after that they got very hungry in the keen desire of hunger, their plain chapatis looked like a cake and salt worked as a syrup। Now next, salt worked as a syrup, after that नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड प्रिंस नॉट लाइक फूड? प्रिंस को खाना पसंद क्यों नहीं था? तो प्रिंस नॉट लाइक फूड बिकॉज फ्लेवर ऑफ हार्ड वर्क एंड फ्लेवर ऑफ जॉय and flavor of joy were missing in their food। Now next, what is the moral of the story? So here is the answer number 8,
आंसर नंबर 8, द मोरल ऑफ द स्टोरी, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज हार्ड वर्क एंड जॉय, हार्ड वर्क एंड जॉय आर नेसेसरी for the hunger and delicious food. Delicious food. Next is adverb of manner. तो यह एडवर्ब कार्य करने के ढंग को दर्शाता है, जैसे अनीता राइट्स नीटली एंड शी ओपन द डोर स्लोली। तो उपयुक्त वाक्यों में नीटली और स्लोली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, कि काम किस तरीके से हो रहा है, सफाई से हो रहा है। नीटली लिख रही है तो ये मैनर बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। और स्लोली, दरवाजा कैसे खुल रहा है, धीरे, तो ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है कि कैसे हो रहा है। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव टू अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ मैनर इन द गिवन पैसेज। इनमें एडवर्ब ऑफ मैनर को हमें अंडरलाइन करना है। सो फर्स्ट वन इज टीना वॉज अ यंग गर्ल ऑफ 10। टीना यंग गर्ल है 10 ईयर्स की एंड शी वॉज नीटली, यहाँ पे नीटली हो जाएगा, एंड स्मार्टली ड्रेस्ड, नीटली और स्मार्टली ड्रेस पहनती है। शी स्पोक कॉन्फिडेंटली एंड हर टीचर्स, सो हियर इज कॉन्फिडेंटली, वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, ये उसका मैनर है। हर टीचर्स वर हैप्पी विथ हर, उसके टीचर्स उससे बहुत खुश होते हैं। शी हाउएवर हैड वन बैड हैबिट, उसकी एक बुरी आदत भी है। शी ऑलवेज वॉक्ड स्लोली, तो यहाँ पे क्या मैनर है कि वो कैसे चलती है, धीरे, स्लोली। आई वुड टेक हर हाफ एन आवर टू वॉक फ्रॉम द क्लासरूम टू द प्लेग्राउंड, क्लासरूम से प्लेग्राउंड तक के लिए आधा घंटा ले लेती है चलने में। हर मदर केयरफुली, तो यहाँ उसका मैनर है उनकी मदर का कि वो केयरफुली एक्सप्लेन टू हर प्रॉब्लम्स इन बीइंग स्लो, उन्होंने बताया कि स्लो रहने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ टीना अंडरस्टूड द मैसेज क्लियरली एंड स्टॉप्ड वॉकिंग स्लोली, तो क्लियरली उसे समझ में आया, ये उसका मैनर है, और फिर उसने धीरे चलना छोड़ दिया, स्लोली चलना उसने छोड़ दिया। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वे आ जाएंगे। दे विल कम टुडे, दे विल कम टुडे। नाउ नेक्स्ट, मैं वहां जाऊंगा, सो आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। नाउ नेक्स्ट, उन्होंने अपना काम धीरे धीरे किया, सो दे वर्कड, he did his work slowly. Now next, वह हमेशा जल्दी उठता है, so he always wakes up early. Early means जल्दी उठना. Now next, तुम बहुत दयालु हो, so you are very kind. You are very kind. You are very kind. दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों. सो नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों, कि अगर हम मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो हार्ड वर्क के साथ हमें जो खुशी आती है उससे हमारा जो खाना है वो भी काफ़ी टेस्टी होता है, खाना भी हमें काफ़ी टेस्टी लगने लगता है क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. ऑलवेज कीप वर्क हार्ड, हमेशा मेहनत करते रहो. कीप वर्किंग हार्ड ऑलवेज, ठीक है. एंड इससे तुम्हें क्या होगा, खाना बहुत टेस्टी लगेगा और हमेशा खुश रहोगे. मेहनत करके तुम्हें खुद में बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी. जिस तरीके से लेबर की फैमिली खुश थी और उस एक मैट पर बैठ के सिर्फ नमक रोटी में ही खुश थी, और वहाँ जो राजा का बेटा था वो इतने बड़े महल में इतने स्वादिष्ट पकवानों के साथ भी खुश नहीं था, ना ही वो खाना खाता था. तो इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क. प्लीज़ ऑलवेज कीप वर्क हार्ड, है ना. दिस इज़ ऑल अबाउट इट. थैंक यू क्लास.